अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती है एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, नए सवाल के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। जैसा आप जानते हैं, सवालों का सिलसिला होता है, उनके आंसर होते हैं वीडियो के थ्रू। तब उसी क्रम में हम भी आपके साथ एक नए सवाल के साथ आए गए हैं। दोस्तों, अब होली आने वाली है, तो होली को अच्छे से मनाइएगा। होली की अग्रिम मेरी तरफ से बधाई आप सभी को। तो दोस्तों, सवाल एक महिला की तरफ से है जो शादीशुदा हैं, जिनके 3 बच्चे भी हैं। बच्चे भी काफ़ी हैं, 10-11 साल के उनके बच्चे हो गए हैं और इनका लव मैरिज था। बहुत अच्छा इनका चल रहा था। अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ ये जॉइंट अच्छे से रहती थी, बहुत बढ़िया था। अब दिक्कत नहीं है कुछ खास ऐसी। हुआ ये कि इनके घर में इतना पैसा ना होने की वजह से, इतनी अर्निंग्स ना होने की वजह से, इतने अर्निंग सोर्स ना होने की वजह से इनके पति ने सोचा कि मैं फ़ॉरेन चला जाता हूँ, विदेश चला जाता हूँ और वहाँ से मैं अच्छा पैसा कमाऊँगा और वहाँ का पैसा यहाँ पे थोड़ा बढ़ भी जाएगा और मैं कुछ साल वहाँ पे काम करूँगा और फिर लौट आऊँगा और हमारे पास अच्छा पैसा होगा, फिर हम कुछ अच्छा बिज़नेस यहाँ पे करेंगे। ये बच्चे होने के पहले की बात है, जब इनके बच्चे नहीं हुए थे तब की बात है, शादी के थोड़े दिनों के बाद, मतलब साल भर की बात। तो इनकी वाइफ ने, इनके पेरेंट्स भी एग्री हो गए, वाइफ भी कहीं ना कहीं एग्री हो गई कि ठीक है, अपना जीवन अच्छा होगा, सुख सुविधा होगी घर में, तो इसमें बुराई ही क्या है, ठीक है आप चले जाइए विदेश। होता है, पासपोर्ट बनाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वीज़ा लगता है और ये एक फ़ॉरेन कंट्री चले जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम नाम, प्लेस ये सब नहीं बताते हैं। तो एक फ़ॉरेन कंट्री चले जाते हैं और वहाँ रहने लग जाते हैं और वहाँ से अच्छा पैसा भी भेजने लग जाते हैं कुछ 2-4 महीनों के बाद ही अपने घर पे, जिनसे इनके घर पे अच्छा सब कुछ होने लग जाता है। उसी बीच इनके एक पुत्र का जन्म होता है, एक बेटे का जन्म होता है। खुशियाँ थी, टाइम बीतता गया, लेकिन ये अपने बेटे से भी वीडियो कॉल पे ही बात करते हैं और आ नहीं सकते थे इतनी जल्दी। फ़ॉरेन कंट्री जाने में कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, कुछ वीज़ाज़ की प्रॉब्लम होती है, इतनी जल्दी आप नहीं आ सकते। जाने के बाद आएंगे तो फिर जल्दी जा नहीं सकते। ये ढेर सारी प्रॉब्लम थी और वो वहीं से देखते रहे और 2-3 साल बाद ये घर लौटे। एक अच्छा पैसा अपने घर पे इन्होंने दिया, माता पिता को, अपनी वाइफ को अच्छा जीवन दिया, अच्छा सुख सुविधाएं दी, अपने बच्चे से मिले और फिर ये कुछ दिन रहे। मतलब दिवाली या होली की छुट्टियां जैसे अपने यहाँ त्यौहार है, हम लोग मनाते हैं, उस त्यौहार में आए और चले गए। उसके बाद फिर ये वहाँ चले गए। अब इनकी वाइफ को कुछ पता नहीं क्यों नेचुरली कहते हैं कि अगर रिश्ता कोई पवित्र है और सच्चा है तो उसमें आपको पता चल जाता है अगर कहीं गलतियां हो रही हैं, कुछ हो रहा है। तो इनकी वाइफ को लगा कि शायद हस्बैंड का कहीं अफेयर है वहाँ पे, कुछ ऐसा है। अब फ़ोन पे बातचीत इनकी रोज़ होती थी, व्हाट्सएप कॉल, और इनको कुछ पता चला और इन्होंने उनसे पूछा और बातों में ही इनको वो बात क्लियर हो गई कि हाँ ऐसा है, इनके पति डगमगा गए हैं और अब दूसरी औरत के साथ वहाँ पे मतलब ये रह रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने बहुत बवंडर मचाया घर में और सारी बातें हुई। जाहिर सी बात है, ऐसा होना भी लाजमी था क्योंकि उनके लिए कितना दिक्कत वाली बात हो सकती है। बच्चे भी हैं, अब वो कहाँ जाएंगी, दूसरी वाइफ अगर आ जाती है उनके हस्बैंड की तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। और कोई भी अपने प्रेम जिनसे करते हैं किसी को, तो उनको बांटना नहीं चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी या प्रेम का जो हो सिर्फ आपकी हो, हमेशा आपकी रहे। तो वही चीज़ उनको भी थी, तो वो भी अपनी जगह पे सही थी, गलत नहीं थी। तो फिर जो है ये अब उनको कुछ समझाया इन्होंने, बहुत उनको लड़ाई झगड़ा भी हुआ और उनसे ये उगलवा भी लिया कि हाँ ऐसा है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप आइए और अब मैं जो है चली जाऊंगी और ऐसा होगा वैसा होगा। और उसके बाद ये इनके पति कुछ टाइम बाद फिर घर आए और इन्होंने इनसे माफ़ी मांगी पति ने और कहा कि आइंदा से ऐसा मैं नहीं करूँगा और मैं अब बिल्कुल बेवफाई नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ और मैं अपने बच्चों का भविष्य देखूँगा और सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन मैं ऐसा अब नहीं करूँगा। फिर अच्छा, वो छुट्टियों में आए थे, 10-12 दिन रुके और उसके बाद फिर वो चले गए वापस। अब ये डरती हैं कि कहीं ऐसा ना हो, लव गुरु में डरती रहती हूँ। देखिए, डरने की बात होती है कि एक बार अगर ऐसा हो जाता है कुछ, लेकिन अगर आपके पति हैं और उन्होंने भी इस बात को समझा है और जाना है कि अब ऐसा नहीं करेंगे और साथ में मिल के चलेंगे, तो और आपकी रोज़ बात भी हो रही है जैसा आपने बताया था मेल में,
तो मुझे लगता है इतनी घबराने की बात नहीं है, और कुछ ही टाइम की बात है, उसके बाद वो वापस अपने देश आपके पास आ जाएंगे, तो फिर परेशानी वाली कोई बात है नहीं। तो अभी आप उनको समझाइए। देखिए, जीवन अगर आप छोड़ के उनको चली जाएंगी, जो आपके मन में आ रहा है कि मैं छोड़ के चली जाऊँ बच्चों को लेके, तो आप भी क्या करेंगी, बच्चों को कैसे पालेंगी? तो अभी तो आप उनको सुधरने का मौका दीजिए। एक गलती है उनकी और उन्होंने माना भी है गलती, तो मुझे लगता है अगर गलती मान ली जाए तो फिर वो उतना बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। उन्होंने गलती मानी है और गलती वो मान गए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आप उनको समझाइए और अच्छे से रहिए। अगर फिर से ऐसा होता है तो फिर मैं आपके साथ हूँ। फिर अगर आप ये डिसीज़न लेती हैं जाने का, तो फिर आपको शायद चले ही जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई ऐसे के लिए आप जीवन अपना व्यर्थ नहीं कर सकते जिनको आपकी परवाह नहीं है और जो एक गलती करने के बाद भी सुधर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और हाँ प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।